अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर राव और आप सुन रहे हैं राव वॉइस। आज मैं लेके आया हूं पाकिस्तान के फ्यूडल सिस्टम की सबसे डार्क रियलिटी से जुड़ी एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि जुल्म का अंजाम क्या होता है। ये स्टोरी है मजलूम की दुआ और जालिम की सजा की। अगर पावरफुल लोग समझते हैं कि उनकी पावर उन्हें सब कुछ करने की इजाजत देती है, तो ये कहानी उनके लिए एक वार्निंग है। अगर आपको ये बोन चिलिंग स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशंस के लिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या आप मानते हैं कि मजलूम की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। तो सुनिए ये स्पाइन चिलिंग स्टोरी, वडेरा की सजा, मजलूम लड़की का इंतकाम। ये स्टोरी शुरू होती है सिंध प्रोविंस के एक छोटे से विलेज नवाबपुर से, जो फेमस था अपने शुगर केन फील्ड्स और पावरफुल वडेरा फैमिली के लिए। इस विलेज में रहता था वडेरा गुलाम हैदर, जिसका पूरे एरिया में इन्फ्लुएंस था। उसके पास हजारों एकड़ जमीन थी, प्राइवेट मिलिशिया थी और लोकल पुलिस भी उसकी पॉकेट में थी। वडेरा गुलाम हैदर के दो बेटे थे, इम्तियाज और कामरान। दोनों 25-30 साल के थे और विलेज में टेरर मचा कर रखते थे। जिनके पास पावर है वो समझते हैं कि उनके लिए कोई लॉ नहीं है। इम्तियाज और कामरान की ये मेंटालिटी थी कि विलेज की हर लड़की उनकी प्रॉपर्टी है। विलेज में रहने वाले गरीब किसान फैमिलीज के पास कोई चॉइस नहीं थी। वडेरा फैमिली के खिलाफ कुछ कहना मतलब अपनी मौत को दावत देना था। इस विलेज में बहुत से यंग गर्ल्स थीं जो ब्यूटीफुल थीं, लेकिन इम्तियाज और कामरान की नजर जिस पर पड़ जाती उसका नसीब खराब हो जाता था। विलेज वाले चुपचाप सब कुछ देखते थे लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। पिछले 5 सालों में इम्तियाज और कामरान ने विलेज की कम से कम 15-20 लड़कियों के साथ जुल्म किया था। वो टारगेट करती थीं, फिर किसी बहाने से उन्हें अकेले बुलाते थे और फिर जो कुछ होता था वो फैमिलीज सिर्फ रोती रहती थी। कुछ लड़कियां मेंटल ब्रेकडाउन के बाद सुइसाइड कर लेती थीं। कुछ घर छोड़कर कहां चली जाती थीं पता नहीं लगता था और कुछ जिंदा रहती थीं लेकिन उनकी रूह मर जाती थी। विलेज के बुजुर्ग कहते थे कि ये सब अल्लाह देख रहा है, एक दिन इंतकाम होगा। लेकिन लोग कहते रहते थे और इम्तियाज कामरान अपनी हरकतें जारी रखते थे। दिसंबर 2019 में विलेज में एक नया इंसिडेंट हुआ जो सब कुछ चेंज कर देगा। विलेज के सबसे गरीब फैमिली मंजूर अहमद के यहाँ एक बहुत खूबसूरत लड़की थी, फातिमा। सिर्फ 17 साल की, लेकिन इतनी इनोसेंट और ब्यूटीफुल कि हर कोई उससे देखता रह जाता था। फातिमा का बाप मंजूर एक डेली वेज लेबरर था। माँ खदीजा डोमेस्टिक वर्क करती थी। फातिमा स्कूल जाती थी, विलेज की अकेली लड़की जो 12th क्लास कर रही थी। वो चाहती थी कि पढ़ लिख कर अपने गरीब माँ बाप की मदद कर सके। फातिमा को पता था कि विलेज में क्या होता है, इसलिए वो हमेशा केयरफुल रहती थी। हमेशा दुपट्टा प्रॉपरली पहनती, किसी से ज्यादा बात नहीं करती और सीधा घर आती जाती थी। लेकिन तकदीर में कुछ और ही लिखा था। एक दिन इम्तियाज और कामरान का कार विलेज के स्कूल के सामने से गुजरा। जब उन्होंने फातिमा को देखा, दोनों शॉक हो गए। यार इम्तियाज, ये लड़की कहां से आई है? मैंने कभी देखी नहीं। कामरान ने कहा, पता नहीं भाई, लेकिन देख कितनी खूबसूरत है। मुझे ये चाहिए। सब्र कर, पहले पता लगाते हैं ये किसका डॉटर है। उन्होंने अपने लोकल इन्फॉर्मेंट से फातिमा के बारे में सब कुछ पता लगा लिया। मंजूर अहमद की बेटी, गरीब फैमिली, कोई प्रोटेक्शन नहीं, परफेक्ट टारगेट। इम्तियाज ने कहा। अगले दिन से इम्तियाज और कामरान ने फातिमा को स्टॉक करना शुरू कर दिया। वो देखते कि फातिमा कब घर से निकलती है, कब वापस आती है, कहां जाती है। फातिमा को एहसास होने लगा कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन वो डर कर घर में बैठ जाती। मम्मा, मुझे लगता है कोई मेरी पीछे कर रहा है। फातिमा ने अपनी माँ खदीजा से कहा, बेटा अल्लाह का खौफ कर, कोई कुछ नहीं करेगा।
बस हमेशा केयरफुल रहना। लेकिन खदीजा के दिल में भी डर था। विलेज में सब जानते थे कि इम्तियाज और कामरान का नया शिकार कौन है। एक हफ्ते बाद प्लान एग्जीक्यूट हुआ। फातिमा स्कूल से वापस आ रही थी जब अचानक एक ब्लैक एसयूवी उसके सामने आई। इम्तियाज और कामरान दो आर्म्ड गार्ड्स के साथ उतरे। फातिमा, इधर आ, इम्तियाज ने अथॉरिटी के साथ कहा। फातिमा डर गई। मैं घर जा रही हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरे यार फातिमा, हम सिर्फ बात करना चाहते हैं। डर क्यों रही है? नहीं, मुझे घर जाना है, माँ वेट कर रही होगी। कामरान ने सिग्नल दिया। गार्ड्स ने फातिमा को पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, हेल्प, कोई हेल्प करो। फातिमा चिल्ला रही थी, लेकिन विलेज वाले दूर से देखकर अंदर चले गए। किसी की हिम्मत नहीं थी वडेरा के बेटों के सामने आने की। फातिमा को एसयूवी में डालकर ले गए। उनका प्राइवेट फार्म हाउस था विलेज से 10 किलोमीटर दूर। वहां कोई नहीं आता था। परफेक्ट प्लेस फॉर देयर इविल एक्टिविटीज। फार्म हाउस में फातिमा को एक रूम में लॉक कर दिया। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं कुछ नहीं करूंगी, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अरे यार फातिमा, हम तुझे हर्ट नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा मजा करना है। इम्तियाज ने गंदा स्माइल किया। नहीं, अल्लाह के लिए मुझे छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ 17 साल की हूँ। माँ बाप वेट कर रहे होंगे। जो वेट कर रहे हैं वेट करते रहेंगे। तू अब हमारी गेस्ट है। फातिमा पूरे दिन रोती रही, अल्लाह से दुआ मांगती रही। या अल्लाह मुझे बचाओ, मैं मासूम हूँ, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। रात को इम्तियाज और कामरान शराब पीकर फातिमा के रूम में आए। चलो फातिमा, अब पार्टी शुरू करते हैं, इम्तियाज ने कहा। प्लीज प्लीज मुझसे ये मत करो, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। देख, अगर तू कोऑपरेशन करेगी तो सब कुछ इजी हो जाएगा, वरना वरना क्या? फातिमा ने हिम्मत करके पूछा। वरना तुझे और तेरी फैमिली को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। फातिमा की आंखों में अब सिर्फ खौफ नहीं, गुस्सा भी दिखा। तुम लोग जालिम हो, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह वल्लाह कुछ नहीं होता, पावर मैटर्स, और पावर हमारे पास है। उस रात जो कुछ हुआ वो विलेज की हर फैमिली जानती थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। नेक्स्ट मॉर्निंग फातिमा बिल्कुल टूट चुकी थी। मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, हर तरह से डिस्ट्रॉयड। अब तुम घर जा सकती हो, कामरान ने कहा, लेकिन याद रखना, अगर किसी को कुछ बताया ना तो तेरा पूरा फैमिली खत्म कर देंगे। फातिमा घर पहुंची तो उसकी हालत देखकर माँ बाप रो पड़े। बेटा क्या हुआ, तू कहाँ थी? मंजूर ने पूछा। फातिमा कुछ नहीं बोल पाई, सिर्फ रोती रही। खदीजा समझ गई कि क्या हुआ होगा। इन जालिमों ने मेरे बच्चे के साथ क्या किया, लेकिन क्या कर सकते थे? पुलिस को कंप्लेंट करते तो पूरा फैमिली खत्म हो जाता। फातिमा ने उस रात अपने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर तू है, अगर तुझे मजलूम पर रहम आता है तो इन जालिमों को सजा दे। मैं इनोसेंट थी, मैंने कुछ नहीं किया था। अगले दिन से फातिमा स्कूल जाना बंद कर दिया, घर में रहती, कुछ नहीं खाती, सिर्फ दुआ पढ़ती रहती। 2 हफ्ते बाद इम्तियाज और कामरान फिर आए। अरे फातिमा, मिस कर रहे थे तुम्हें, इम्तियाज ने कहा। नहीं प्लीज, अब मुझे तंग मत करो, फातिमा गिड़गिड़ाई। क्या यार, एक बार जो टेस्ट मिल गया है ना तो बार बार चाहिए होता है। इस बार भी वो फातिमा को ले गए और फिर से वही जुल्म किया। ये प्रोसेस 3 बार रिपीट हुआ। हर बार फातिमा मेंटली और ज्यादा ब्रेक होती गई। चौथे बार जब वो फातिमा को लेने आए तो फातिमा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, चाहे तुम मुझे मार दो। देख फातिमा, वॉलंटरीली आ जा, वरना तेरी माँ को भी साथ लाना पड़ेगा, कामरान ने थ्रेट दी। फातिमा की माँ खदीजा सामने खड़ी थी, डर से कांप रही थी। नहीं, मेरी माँ को कुछ नहीं कहेंगे, फातिमा चिल्लाकर बोली। फिर चुपचाप चल। उस दिन फार्म हाउस में जब वो फातिमा के साथ जुल्म कर रहे थे, फातिमा ने आखिरी बार मिन्नत की, अल्लाह के लिए छोड़ दो मुझे, मैं मर जाऊंगी। मर जाना चाहे तो मर जा, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इम्तियाज ने बेशर्म तरह से कहा। उस मोमेंट में फातिमा के अंदर कुछ चेंज हुआ।
डिस्परेशन से करेज में कन्वर्ट हुआ। मैं तुम्हें वॉर्न कर रही हूँ, फातिमा ने ठंडे आवाज में कहा। अगर तुम मुझे आज नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। इम्तियाज और कामरान हंस पड़े। क्या मतलब है इसका? तू हमें क्या कर लेगी? तुम देखना, मैं मजलूम हूँ, लेकिन मजलूम की बदुआ कभी खाली नहीं जाती। चल यार, ये सब ड्रामा बंद कर, हमें तेरा लेक्चर नहीं सुनना। लेकिन फातिमा की आंखों में अब कुछ और था, एक अजीब डिटर्मिनेशन। मैं अल्लाह से दुआ मांग रही हूँ तुम लोगों को ऐसे मरने की कि ना तुम जिंदा रहोगे ना मर पाओगे, तुम्हारा हर दिन अजाब होगा। पागल हो गई है ये, कामरान ने कहा। उस रात ब्रूटल जुल्म के बाद फातिमा ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस स्टेट में घर वापस आई। उसकी माँ खदीजा ने देखा कि फातिमा की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, हाई फीवर, ब्लीडिंग और मेंटल स्टेट कंप्लीटली गॉन। बेटा, हॉस्पिटल जाना होगा, खदीजा रोकर बोली। नहीं मामा, मैं मर जाऊंगी लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, लोग पता लगा लेंगे कि क्या हुआ था। 3 दिन बाद फातिमा की डेथ हो गई। ऑफिशियल कॉज फीवर और वीकनेस बताया गया, लेकिन सब जानते थे कि असली रीजन क्या था। मंजूर और खदीजा ने चुपचाप अपनी बेटी को दफन कर दिया। कोई जस्टिस नहीं मिल सकता था, लेकिन फातिमा ने मरने से पहले जो दुआ मांगी थी वो अल्लाह के यहाँ पहुंच चुकी थी। फातिमा की डेथ के 1 हफ्ते बाद से इम्तियाज और कामरान के साथ अजीब चीजें होने लगी। पहले तो दोनों को लगातार नाइटमेयर्स आने लगे। हर रात फातिमा उनके ड्रीम्स में आती और कहती, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शुरू में वो इसे इग्नोर कर रहे थे, बस गिल्ट है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन नाइटमेयर्स वर्स होते गए। हर रात हर बार फातिमा डिफरेंट टॉर्चर करते हुए दिखाई देती। फिर फिजिकल सिम्टम्स स्टार्ट हुए। इम्तियाज के पूरे बॉडी पर पेनफुल रैशेस निकले। डॉक्टर ने हर ट्रीटमेंट ट्राई की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। रैशेस इतने पेनफुल थे कि वो रात दिन चीखता रहता। कामरान को मिस्टीरियस पैरालिसिस होने लगा। अचानक उसका हाफ बॉडी नम हो जाता, फिर ठीक हो जाता। डॉक्टर्स कंफ्यूज थे कि ये क्या प्रॉब्लम है। भाई, ये सब क्या हो रहा है? मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। इम्तियाज ने कामरान से कहा। पता नहीं यार, लगता है किसी की नजर लग गई है। उनके वदेरा बाप गुलाम हैदर ने पीर्स और हकीम से इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महीने भर बाद सिचुएशन वर्स हो गई। इम्तियाज को ईटिंग डिसऑर्डर हो गया। जो भी खाता था तुरंत वॉमिट कर देता था। वेट रैपिडली लॉस होने लगा। डॉक्टर कहते थे कि मेडिकली सब नॉर्मल है, लेकिन फिर भी खाना हजम नहीं हो रहा। कामरान को मिस्टीरियस पेन अटैक्स आने लगे। पूरे बॉडी में ऐसे पेन होता जैसे कोई उसे अंदर से नोच रहा हो। पेन किलर्स भी काम नहीं कर रहे थे। लेकिन सबसे स्कैरी ये था कि दोनों को हैलुसिनेशंस दिखाई देने लगे। इम्तियाज को लगता था कि फातिमा उसके रूम में खड़ी है और उसे देख रही है। जब वो दूसरे से कहता तो कोई नहीं देखता था। कामरान को साउंड सुनाई देते थे, जैसे कोई लड़की रो रही हो और हेल्प मांग रही हो। इम्तियाज, मैं पागल तो नहीं हो रहा ना? कामरान ने एक दिन पूछा। नहीं भाई, मुझे भी अजीब चीजें दिख रही हैं। रात को फातिमा मुझे दिखती है। दोनों डर गए थे, लेकिन अभी तक वो ये समझ रहे थे कि ये सब साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। लेकिन फिर रियल सुपरनैचुरल एक्टिविटी स्टार्ट हुई। इम्तियाज के रूम में रात को अचानक टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता था। एसी बंद होने के बावजूद रूम आइस कोल्ड हो जाता था। कामरान के बाथरूम में मिरर पर मैसेजेस अपीयर होने लगे। आई टोल्ड यू आई वोंट लीव यू। वदेरा गुलाम हैदर ने नोटिस किया कि उसके दोनों बेटे मेंटली डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों की? डॉक्टर कहते हैं कुछ सीरियस नहीं है। अब्बू, हमें लगता है उस फातिमा की रूह हमें तंग कर रही है। क्या बकवास है ये? रूह वो कुछ नहीं होता। लेकिन गुलाम हैदर को भी पता चल गया था कि क्या हुआ था। विलेज में सब जानते थे तुम लोगों ने गलत किया था, लेकिन अब जो हो रहा है वो सिर्फ तुम्हारा गिल्ट है। लेकिन नेक्स्ट वीक जो हुआ वो सबको शॉक कर गया। इम्तियाज रात में अपने रूम में था जब अचानक उसे लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। वो सांस लेने में स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन कोई नहीं था रूम में। सेम टाइम कामरान को लगा जैसे कोई उसे बेड पर पिंच कर रहा हो। उसके पूरे बॉडी पर नेल मार्क्स आ गए, लेकिन रूम में कोई नहीं था। अब वदेरा गुलाम हैदर को रियलाइज हुआ कि ये मैटर सीरियस है। पीर साहब को बुलाना होगा। उसने डिसाइड। फेमस पीर मखदूम साहब को बुलाया गया। वो 70 साल का एक्सपीरियंस्ड आदमी था। जिन्नात और रूह के केसेस हैंडल करता था। मखदूम साहब ने फार्म हाउस विजिट किया और इन्वेस्टिगेशन की। यहाँ एक मजलूम लड़की की रूह अटैच है। मखदूम साहब ने कंफर्म किया। वो बहुत गुस्से में है। क्या सल्यूशन है? 2 तरीके हैं। या तो उस रूह को कन्विंस करो कि वो चले जाए, या फिर क्या? या फिर जिन लोगों ने जुल्म किया है वो पब्लिक कन्फेशन करें
और जस्टिस सर्व हो। इम्तियाज और कामरान ने तुरंत डिनाई किया, नहीं, हम कोई कन्फेशन नहीं करेंगे, फिर तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे। मखदूम साहब ने कुछ दम दरूद किया, प्रोटेक्टिव एमुलेट्स दिए, लेकिन कहां, ये टेम्पररी सोल्यूशन है, असली सोल्यूशन सिर्फ जस्टिस है। कुछ दिन के लिए एक्टिविटीज कम हो गई, लेकिन फिर वर्स हो गई। अब फातिमा की स्पिरिट डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रही थी। इम्तियाज के रूम में रात को आवाज आती थी, तुमने मेरे साथ जो किया था वही मैं तुम्हारे साथ करूंगी। कामरान को ड्रीम्स में टॉर्चर दिखाई देता था, एग्जैक्टली वही जो उन्होंने फातिमा के साथ किया था। फिजिकल अटैक्स इंक्रीज हो गए। इम्तियाज को मिस्टीरियस इंजरीज होने लगे। बिना किसी अपैरेंट रीजन के उसके बॉडी पर कट्स और ब्रूजेस आ जाते थे। कामरान को स्लीप पैरालिसिस होने लगा। हर रात वो अनेबल टू मूव हो जाता और फातिमा उसे टॉर्चर करती दिखाई देती। डॉक्टर्स ने हर टेस्ट किया, लेकिन मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही थी। 3 महीने बाद वडेरा फैमिली का बिजनेस भी इफेक्ट होने लगा। फार्म हाउस में वर्कर्स का जाना बंद हो गया। वो कहते थे कि वहां अजीब आवाजें आती हैं। क्रॉप्स फेल होने लगे बिना किसी रीजन के। एनिमल्स डर कर एरिया से भाग जाते थे। लोकल पीपल ने एरिया को हॉन्टेड डिक्लेयर कर दिया। वडेरा गुलाम हैदर का इन्फ्लुएंस कम होने लगा। लोग कहने लगे कि उसके घर पर अल्लाह का अजाब है। 6 महीने बाद इम्तियाज और कामरान की कंडीशन क्रिटिकल हो गई। इम्तियाज का वेट 30 केजी कम हो गया था। वो स्केलेटन जैसे लग रहा था। कामरान मेंटल ब्रेकडाउन में चला गया। वो दिन रात मंबल करता रहता था, सॉरी फातिमा, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन फातिमा की रूह नहीं मान रही थी। एक रात फाइनल कॉन्फ्रंटेशन हुआ। इम्तियाज और कामरान दोनों अपने रूम्स में थे जब अचानक रूम टेम्परेचर एक्सट्रीम कोल्ड हो गया। फातिमा का स्पिरिट बोथ रूम्स में साइमल्टेनियसली अपीयर हुआ। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अब तुम देखना कि क्या होता है। उस रात से इम्तियाज और कामरान एक अजीब स्टेट में चले गए। वो ना तो कंप्लीटली जिंदा थे, ना कंप्लीटली मर रहे थे। फिजिकल फॉर्म में वो प्रेजेंट थे, लेकिन उनकी मेंटल स्टेट गॉन थी। वो दिन रात बस रोते रहते थे, हेल्प मांगते रहते थे, लेकिन कोई उनकी हेल्प नहीं कर सकता था। ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग सब कुछ बंद हो गया, लेकिन डेथ भी नहीं आ रही थी। डॉक्टर्स ने कहा मेडिकली सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ये लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। मखदूम साहब ने सिचुएशन देखी। ये लोग लिम्बो स्टेट में हैं, ना जिंदा हैं, ना मरने दिए जा रहे। फातिमा की रूह इन्हें वही टॉर्चर दे रही है जो इन्होंने उससे दिया था। विलेज वाले कहते थे कि ये अल्लाह का इंसाफ है। मंजूर और खतीजा, फातिमा के पेरेंट्स, ने सुना कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। उनकी बेटी तो वापस नहीं आ सकती थी। 1 साल बाद वडेरा गुलाम हैदर ने फातिमा के पेरेंट्स के पास जाकर माफी मांगी। मेरे बेटों ने गलत किया था, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मंजूर ने कहा, वडेरा साहब, अब क्या फायदा, मेरी बेटी तो वापस नहीं आ सकती। मैं कुछ कर सकता हूं तुम्हारे लिए। हाँ, विलेज में एक स्कूल बनवा दो फातिमा के नाम पर, ताकि और लड़कियां पढ़ लिख सकें और खुद का डिफेंस कर सकें। वडेरा साहब ने हाँ कर दी। फातिमा एजुकेशन सेंटर बनाया गया विलेज में, फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स। जब स्कूल कंप्लीट हुआ, उस दिन इम्तियाज और कामरान की डेथ हो गई, पीसफुल डेथ। मखदूम साहब ने कहा, फातिमा की रूह को जस्टिस मिल गया, अब वो रेस्ट कर रही है। विलेज वाले कहते हैं कि फातिमा की रूह अब स्कूल की प्रोटेक्शन करती है। कोई भी लड़की को हार्म करने की कोशिश करता है, उसे सुपरनैचुरल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। आज भी नवाबपुर विलेज में फातिमा एजुकेशन सेंटर चलती है। हजारों लड़कियां पढ़ चुकी हैं वहां। वॉल पर फातिमा की फोटो लगी है और लिखा है, हर सैक्रिफाइस गिव एजुकेशन टू थाउजेंड्स। विलेज के बुजुर्ग कहते हैं कि रात में कभी कभी फातिमा की रूह स्कूल में दिखाई देती है, लेकिन अब वो पीसफुल है, प्रोटेक्टिव है। वडेरा फैमिली का जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया। गुलाम हैदर ने अपनी जमीन फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी और फैमिली दुबई शिफ्ट हो गई। फार्म हाउस को डिमोलिश कर दिया गया और वहां पार्क बनाया गया। विलेज में अब कोई पावरफुल पर्सन इनोसेंट गर्ल्स को हार्म नहीं कर सकता। फातिमा की रूह
सब देख रही होती है। तो दोस्तों, ये थी मजलूम लड़की का इंतकाम की रियल स्टोरी। इस कहानी से हमें पता चलता है कि जुल्म का अंजाम कितना भयंकर होता है। अल्लाह मजलूम की सुनेगा ही, चाहे टाइम लग जाए। पावर और पैसा इंसान को सब कुछ करने की इजाजत नहीं देता। हर जुल्म का हिसाब देना पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और कमेंट्स में बताइए कि क्या आप मानते हैं कि मजलूम की दुआ कभी खाली नहीं जाती। क्या पावरफुल लोगों को रियलाइज करना चाहिए कि उनकी पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर राव। ये था राव वॉइस। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और सोशल अवेयरनेस हॉरर स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज दोस्तों, और याद रखिए, जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है।